हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सीबीएसई 2019 के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे गिवन है एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। मींस एडी एंड पीएम मीडियन है। मीडियन क्या होता है? देखिए ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के अंदर जब एक लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और इसे ही क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको कि एडी आपका मीडियन है किसका, बीसी का। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, आप मान लीजिए कि आपका बीसी है 10 सेंटीमीटर। तो जब आपकी एडी बीसी के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी तो आपका बीडी आपका हो जाएगा 5 और आपका डीसी कितना हो जाएगा 5। गॉट इट। चलिए एंड पीएम, पीएम जो है आपका क्यूआर का मीडियन है। तो अगर आपका क्यूआर 6 सेंटीमीटर का है तो आपका क्यूएम कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड एमआर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। प्रूफ अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या हुआ है, वेयर ए बी सी, आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। यही होगा आपका। देखिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ए बी अपॉन पी क्यू बोल क्या रहा है, जो प्रूफ करना है वो कौन सा ट्रायंगल है। ए बी आपका इस ट्रायंगल के अंदर है, पी क्यू आपका इस ट्रायंगल के अंदर है, ए डी आपका यहाँ पे है और पी एम आपका यहाँ पे है। तो बात किसकी हो रही है, इस ट्रायंगल की हो रही है और इस ट्रायंगल की हो रही है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं आपस में सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो इनका रेशियो, इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें किस किस साइड की जरूरत है उसको हम ले लेते हैं। हमें जरूरत है ए बी की और बी सी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपका पूरा बी सी है और आपका एडीएम क्या है, एडी क्या है आपका मीडियन है, किसका मीडियन है, बीसी का। तो यहाँ पे आपका जो बीडी है वो किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल होगा। मतलब कि आपका जो एडी है वो बीसी का क्या है, मीडियन है। तो आपका बीडी डीसी के इक्वल होगा। अगर बीडी आपका 5 सेंटीमीटर है तो डीसी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बीडी प्लस डीसी इक्वल्स टू टोटल बीसी, बीडी प्लस डीसी इक्वल्स टू बीसी। तो आप इसको लिख सकते हो 2BD इक्वल्स टू बीसी, लिख सकते हो आप। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 2BD इक्वल्स टू बीसी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो QM 2QM इक्वल्स टू QR, लिख दिया हमने। देखिए यहां पे आप इसको लिख सकते हो और करके, और AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC को आप लिख दो 2BD अपॉन QR लिख दो आप 2QM, कोई दिक्कत। चलिए यहां मैंने 2BD अपॉन 2QM लिख दिया हुआ है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि आपका एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये आपका सिमिलर दिया हुआ है। अब देखिए
हमें कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें ट्राइंगल ये लेना है और ये लेना है। मैंने अभी तक जो गिवन था मैंने उसको पूरा लिख दिया। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब इसके लिए हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैंने ले लिया। इस ट्राइंगल के अंदर आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है 2BD। यहां से BD को आप क्या लिख सकते हो, 2BD, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा BD अपॉन QM। लिख सकते हो आप, यहां पे आप लिख देना गिवन। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये चीज सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये आपने लिख दिया। देखिए हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे, हमें ये साइड AB किसके रेशियो के अंदर मिल गई, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, और इनके दोनों साइड्स के बीच ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हमें यहाँ पे गिवन मिल गया। तो अब देखिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि हेंस ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय SAS क्राइटेरियन। देखिए तो ये वाला ट्राइंगल आपका इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हुआ तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इनके साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस डिब्बे के अंदर देखिए, ये आपका है एक डिब्बा, इसके अंदर देखिए कि इस ट्राइंगल का AD, इस ट्राइंगल का AD और इस ट्राइंगल का PM किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के AB के अपॉन इस ट्राइंगल के PQ के। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, यही हमें प्रूफ करना है। एक बार आपको फिर रिकॉल कर देता हूं मैं कि ट्राइंगल के अंदर AD और PM क्या थे, मीडियन थे, किसके, BC के और QR के मीडियन दिए गए थे। हमने क्या किया, हमने ABC और PQR यहाँ पे हमें गिवन दिया था, हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया और जो गिवन था यहाँ पे लिख दिया। ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स, देन देयर रेशियो ऑफ देयर साइड्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी लिखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये आपका D इसका मीडियन है, तो आपका BD और DC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने BC को क्या लिख दिया, 2BD लिख दिया, और मैंने QR क्या लिख दिया, 2QM लिख दिया। अब देखिए हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर आपका AD आ रहा है और इसी ट्रायंगल के अंदर आपका क्या आ रहा है, PM आ रहा है। AB और PQ यहाँ से मिल जाएगा, AD और PM यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ABD मैंने ट्रायंगल लिया ABD एंड ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल PQM ले लिया। उसके बाद देखिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो BD अपॉन QM बचा, ये आपको गिवन दिया गया है ऊपर। उसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q क्यों है, क्योंकि ABC एंड PQR आपस में क्या है, सिमिलर है, इसीलिए आपका ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के बाय SAS क्राइटेरियन। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन
PM आपका प्रूफ हो गया।